विराजमान सभी राम कथा रसानुरागी गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराधकों भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृ शक्तियों हम सभी मेरे भाइयों को आप सबके भीतर बैठा उस परमात्मा को प्रणाम। आइए बड़े भाव प्रेम से जो है पुरुषोत्तम मास भगवान पुरुषोत्तम का महीना भगवान पुरुषोत्तम का ही सुंदर मधुराष्टक का हम लोग गायन करें। आप सबके पास पत्रक है, उस पत्रक में आप लोग साथ में गाते हुए बड़े भाव के साथ मधुराष्टक का गायन करें। राम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम नयनम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं। गाओ वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं कर्णं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुर सलिलं मधुरं कमल गोपी मधुरा लीला मधुरा दृष्टं मधुरं शिष्टं गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलित अधरं मधुरं वदनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
राम गुरुदेव जी महाराज की जय। आइए भगवान की अनंत कृपा के फलस्वरूप आज पुनः सत्संग की उस निरंतर चलने वाली श्रृंखला में हम लोग प्रवेश करेंगे। पुरुषोत्तम मास के अद्भुत इस संगम में हम लोग गोता लगाएं। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास कहा है। अधिक मास का मतलब होता है कि आध्यात्मिक जीवन जो है अधिक मात्रा में हम जी सकें। जो भी कार्य करें प्रयास करें अधिक मास में अधिक हो। सत्संग रूपी अधिक मास की पुरुषोत्तम मास की कथा में हमने सुना था भगवान कृष्ण ने अपना स्थान प्रदान किया, अपना नाम प्रदान किया। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है ना, किसी बड़े आदमी के पास जाता है, जाकर कहता है बाबूजी जरा साहब हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमारा ये कार्य नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई बड़े बड़े जो काम है उल्टे सीधे सब जो काम होते हैं वो बड़े बड़े लोगों से हो जाते हैं। कोई आदमी जाकर के कोई किसी मंत्री संतरी के पास जाकर के कहता है कि भाई साहब मेरा काम नहीं हो रहा है तो आप जरा थोड़ा सा उसको फोन करवा दो तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो कहता है कि वाह चल कोई बात नहीं, तू जाकर के मेरा नाम ले लेना। वो बड़ा आदमी यही कहेगा कि जाकर के मेरा नाम ले लेना, मेरे नाम से सब काम हो जाएगा। अब एक संसार के व्यक्ति का नाम चल सकता है, एक साधारण तुच्छ एक नेता का नाम कोई भौतिक कार्य भौतिक पदार्थ दिलवा सकता है। चंद पैसा चंद कार्य आपका एक संसार का व्यक्ति के नाम से हो सकता है। तो भगवान ने उस मल्ल मास को कहा कि मैं मेरा नाम तुझे दे रहा हूं, मेरा नाम लेकर के जो भी सत्संग कार्यक्रम आयोजन जो भी होगा उसका 100 गुना उसको प्राप्त होगा। भगवान पुरुषोत्तम मास, भगवान पुरुषोत्तम खुद कहते हैं कि मेरा नाम चलेगा, इसलिए कहा अधिक मास। मतलब सत्संग, हरि चर्चा, हरि श्रवणा, आध्यात्मिक जीवन तो हम रोज जीते ही हैं, रोज जीते हैं। लेकिन अधिक मास में थोड़ा अधिक हो जाए, थोड़ा सा अधिक, सिर्फ आध्यात्मिक से और ज्यादा कुछ नहीं। तो इस अधिक मास में हमने शिव पुराण कथा सुनी, भगवान महादेव का चरित्र सुना और बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा कि नहीं लगा भाई? लगा। भगवान महादेव भगवान शिव का चरित्र हमने सुना, जिसकी कोई महिमा का पार नहीं है, जिसका अनंत है। उस अनंत को हमने 9 दिन में समेटने का प्रयास और पुरुषार्थ करा, प्रयास करा।
जितनी भी कथाएं थी हमने उस कथाओं में हमने भगवान शिव के चरित्र को सुना। जो जो प्रसंग आए सुनते रहे सुनते रहे। 2 दिन पहले मैं बैठा था यहाँ पर, तो ये कहाँ गया चेला छोटा वाला, ये आया मेरे पास कि आपने शिव कथा पूरी नहीं बांची, आप मेरे को बोल रहा है। तो मैंने कहा भाई क्या छोड़ दिया मैंने, पूरी कथा करी कि नहीं पूरी नहीं बांची, एक प्रसंग आया नहीं, मेरे को बोल रहा है। मैंने क्या नहीं आया, कहा भगवान जहर पीते हैं वो तो प्रसंग ही नहीं आया, आपने बोला ही नहीं। अरे तो मैंने कहा आता आता आएगा तो वो कैसे बीच में कैसे डालें भाई, हैं बताओ। बच्चे होकर के भी इतना नॉलेज रखते हैं भाई। अब आप राखो नहीं राखो मन था नहीं मन पता नहीं। जबकि ये पूरी कथा थोड़ी सुनता था, कभी आकर के 2 मिनट बैठ जाता, कभी नहीं बैठता। कथा सुनी कि नहीं सुनी है ये तब मालूम चलता है कि व्यक्ति सुनता कि नहीं सुनता। फिर कल प्रसंग आया तो मैंने कहा ले आ गया प्रसंग ये है भाई। कथाएं तो हम लोगों ने जीवन में सुनते आए हैं, सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। कभी किसी महाराज की सुनते हैं, कभी देखो सबकी अपनी अपनी अलग अलग शैली होती है। कथा सब में वो की वो है। कथा कथा वो की वो है, जो चरित्र है शास्त्र है वो की वो है। लेकिन सिर्फ उसमें परिवर्तन यह है कि अपने बोलने का, अपनी भाव शैली, अपनी बोलने की शैली, उसमें कुछ न कुछ बदलाव आ जाता है। इसलिए अलग 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 तो कहने का मतलब है बंधु, भगवान महादेव के उस विशाल समुद्र का चरित्रों को हम लोगों ने सुना, हमने प्रयास करा, जितना आत्म साक्षात्कार करते हैं उतना करा। बड़ी भव्य आयोजन रहा, माताओं बहनों के द्वारा पुरुषार्थ रहा, अपना भाग, अपनी सेवा तन मन से धन से रही। तो आइए पुनः हम लोग उस ही निरंतर यात्रा में लौट करके आते हैं जहां से हमने कथा को विश्राम दिया था। बंद करा नहीं, विश्राम दिया था, जहां कथा विश्राम हुई थी, जहां से विश्राम। अब एक बात बताओ, कथा विश्राम हुई कहां पर? बताओ, माताएं बहनें बताएगी महाराज हैं? आप बताओगे जब भी कथा शुरू करूंगा आज, कथा विश्राम कहां हुई थी महाराज? एक जयपुर की घटना बताता हूं मैं आपको, हकीकत के बंधुओं। एक पंडित जी कथा बांट रहे थे। कहां पर? जयपुर का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? गोविंद देव जी। गोविंद देव जी का मंदिर जो है प्रसिद्ध मंदिर है जयपुर का। वहां पर बाहर पंडित जी कथा बांट रहे थे। तो कथा बांट रहे थे, कथा बांचते बांचते लोग बैठे थे, आप जैसे भगत लोग बैठे थे। अब कथा सुन रहे थे, अचानक पंडित जी घर से बुलावा आ गया। पंडितानी जी बुला लिया, अचानक कोई काम आ गया। तो पंडित जी ने अपनी पोथी जो है, कागज रखा पोथी में और पोथी मंगल करी, और पंडित जी वो गए। अब पंडित जी चले गए। अब पंडित जी घंटे 2 घंटे बाद वापस आए, भगत लोग भी वापस आकर के बैठे। पंडित जी ने पोथी मंगल कर दी, और महाराज वापस आकर के पूछा, पंडित जी भूल गए प्रसंग, कहां पर कथा छोड़ी कहां पर नहीं छोड़ी। और पंडित जी ने वापस पूछा भक्तों से कि भाई कथा कहां छोड़ी बताओ। तो वो भी आपके जैसे भाई तू बता, भाई तू बता, भाई तू बता, भाई तू बता, ऐसे ऐसे करने लगे एक दूसरे से। वो बोले कि तू कथा बहुत सुनती है, भक्ता ने बढ़ती, तू बता। उसने कहा नहीं नहीं, तू घनी सुना, सुबह सुबह जल्दी जल्दी जावे रामदास, तू बता।
एक दूसरे को वो टल्ले दे रही है कि तू बता। अब पंडित जी ने वही कहा जैसे मैंने कहा। पंडित जी ने कहा जब तक तुम नहीं बताओगे कथा कहां छोड़ी तब तक कथा नहीं करूंगा। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, महाराज बाया भाया सब डंगू मन लगा सुने तो पतो चले हैं? मन लगा के सुनो आप केशव की तरह तो भाई मालूम चले, नहीं तो क्या मालूम चले। तो कोई कथा बता नहीं पाया, कथा चली नहीं। तो महाराज कहते हैं हकीकत की घटना है ये कि गोविंद देव जी की गर्भगृह से आवाज आई कि पंडित जी आपने कथा यहाँ छोड़ी है, कथा ये सुने कि नहीं सुने पर मैं सुन रहा हूँ कथा भक्तों की, आप यहाँ से कथा शुरू करो। गर्भगृह से आवाज आई, पंडित जी इन लोगों का मुझे नहीं पता है पर आप भक्तों का चरित्र कर रहे थे, भक्तमाल कथा कर रहे थे, उस भगत की कर रहे थे, इतने नंबर पृष्ठ और पेज पर ये कथा हो रही थी, आप निकालो और मैं सुन रहा हूं। आप सुनो कि नहीं सुनो पर भगवान अवश्य सुनो। भगवान की कथा भक्त सुनता है तो भक्त की कथा भगवान सुनता है। भगवान की कथा का यजमान भक्त होता है पर भक्त की कथा का यजमान स्वयं भगवान होता है। तो भाई कहने का मतलब यह है कि कथा सुनते सुनते कथा जो है आत्म साक्षात्कार होने लगे, भीतर बैठ जाए, ये कथा की सार्थकता है। तो जो है हमने आज से 10 दिन पूर्व मीरा के उस अद्भुत चरित्र को, मीरा की अद्भुत प्रसंगों को हम लोग सुन रहे थे। उसमें हमने मीरा का सबसे जो अंतिम प्रसंग था कि राणा विक्रम ने शेर को भिजवाया। नरसिंह चतुर्दशी थी उस दिन और मारने के लिए मीरा को शेर को भिजवाया और मीराबाई ने उस शेर के भीतर भगवान नरसिंह का दर्शन किया। भगवान नरसिंह का दर्शन किया। यहां पर कथा में हमने विश्राम दिया। ये मीरा के विश्वास की कथा है। मैंने पहले ही कहा मीरा का चरित्र नहीं है बल्कि ये विश्वास का चरित्र है। मीरा को इतना विश्वास था कि इसके भीतर पिंजरे में भगवान नरसिंह है, शेर नहीं है, और हकीकत में भगवान को पधारना पड़ा और उस रूप में दर्शन देना पड़ा। ये कथा हमने छोड़ी। भगवान की कृपा 2 प्रकार की होती है, अनुकूल कृपा और प्रतिकूल कृपा। 2 प्रकार की है। ये भगवान की प्रतिकूल कृपा है, दर्शन देता है किसी जीव को, दर्शन देते हैं। एक दिन मीराबाई बैठी है और मीराबाई जो है बैठी बैठी आज गुरु पूर्णिमा का दिवस आया। सब चित्तौड़ में अपने अपने गुरुओं के प्रति जो निष्ठा रखने वाले थे वो गुरु सानिध्य में जा रहे थे। पर मीराबाई के गुरु तो मैंने पहले ही कहा था कि मीराबाई को गुरु मंत्र देते ही कुछ समय बाद में गुरु जी जो है परम धाम पधार गए थे। गुरु जी नहीं थे। तो गुरु जी जब चले जाएं तो ऐसा नहीं कि दूसरा गुरु बना ले, नहीं। शास्त्र कहता है गुरु जब चला गया, गुरु भौतिक शरीर से चला गया पर गुरु अमर तत्व है, वो जीवित रहता है। उसका गुरु मंत्र का अनुसरण करें, गुरु स्वरूप का अनुसरण करें और उसका चिंतन करें। कई लोग गुरु चले जाते हैं तो दूसरा बना लेते हैं, ये नहीं होता। मीराबाई आज बैठी है, संसार दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है। तो आज मीराबाई को याद आया, गुरुदेव का याद आया। हे गुरुदेव, आपसे प्रार्थना है जरा कभी इधर पधारो तो मुझे दर्शन देते जाना। एक भाव से मीरा पुकार रही है मानो गुरु को। हे सतगुरु मिलता जाजो जी रे, दिन गुरु मिलता जाजो जी। मार पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी।
सतगुरु मिलता जाजो जी रे, दिन गुरु मिलता जाजो जी। पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी, कहता जाजो जी माने सुनता जाजो जी, कहता जाजो जी माने सुनाता जाजो जी। सतगुरु मिलता जाजो जी रे, दिन गुरु मिलता गाओ। पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी, पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी, कहता जाजो जी माने कहता जाजो जी, हो कहता जाजो जी। सतगुरु मिलता जाजो जी, ओ दिन गुरु मिलता जाजो जी। पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी, पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी। और क्या कह रही है? सोना जेड़ी पीली पड़ दुनिया बतावे रोग रे, सोना जेड़ी गाओ भाई आज आप गाँव नाला और कोई को नहीं हटे आप आज। सोना जेड़ी पीली पड़ दुनिया बतावे रोग रे, सोना जेड़ी पीली पड़गी रोग दोग मोई कछु न लागे, रोग दोग मोई जीव भजन रे माय हो, जीव भजन रे माय। सतगुरु मिलता जाजो रे, दिन गुरु मिलता जाजो रे। पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी, पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी। मारो बाबो सा बींद बतायो पकड़ बताई बाह जी, मारो बाबो सा बींद बतायो पकड़ बताही बाह जी। काई के वे में कई नहीं समझू, काई के वे में कई नहीं समझ जीव भजन रे माय हो। सदगुरु मिलता जाजो जी रे, दिन गुरु मिलता जाजो जी। पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी, हाँ पी हरियारी बातां थोड़ी मन। पी हरियारी बातां माने कहता जाजो जी, ओ जीर सतगुरु मिलता जाजो रे, दिन गुरु मिलता जाजो रे। पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो रे, पी हरियारी। मारे देश रा लोग भला है पहने कंठी, मारे देश रा लोग भला है पहने। मारे लागे रे भाई रे भतीजा, मारे लागे राणा जीरा शाला ए तो। सदगुरु मिलता जाजो जी रे, दिन गुरु मिलता जाजो जी। पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो रे, पी हरियारी बातां मिलता जाजो जी। मारी सुनता जाजो जी, हो मिलता जाजो सुनता जाजो जी। पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी। ओ
सासरियो संसार छोड़ियो पिवही लागे प्यारो रे। सासरियो संसार छोड़ियो, गाओ। सासरियो संसार छोड़ियो पिवही लागे प्यारो रे। सासरियो संसार छोड़ियो। बाई मीरा ने गिरधर मिल गया, बाई मीरा ने चरण कमल लिपटायो रे। चरण सतगुरु मिलता जाजो रे, भाई दिन गुरु मिलता जाजो रे। पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी। पी हरियारी बातां थोड़ी मन, पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी। हो जी सदगुरु मिलता जाजो जी रे, दिन गुरु मिलता जी। पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो रे। हो पी हरियारी बातां थोड़ी मन कहता जाजो जी। पी हरियारी बातां थोड़ी, सतगुरु आया ए सखी काई मनवार करा। थाल भरा गज मोतियां सो उन पर नेण धरा। हो सतगुरु आया ए सखी, अज सतगुरु आया ए सखी काई मनवार करा। थाल भरा गज मोतिया सो उन पर नैण धरा। आज मीराबाई ने महला में बैठी बैठी मीराबाई ने अपने गुरुजरी याद आई है। हे गुरुदेव, कितना वर्ष हो गया, कितना साल हो गया आपका दर्शन नहीं किया। आपने पता है हमारी दशा का। मीरा कह रही है कि आपको पता है मेरी दशा क्या हो गई। मीरा कहती है गुरुदेव, सोना जेड़ी पीली पड़ गई, शरीर पीला पड़ गया। देखो भाई, कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज है, शरीर की बीमारी हो तो उसका इलाज है। और मीरा की जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है, उसको तो सिर्फ भगवान का दर्शन, भगवान मिले तो इलाज। सोना जेड़ी पीली पड़ गई, दुनिया बतावे रोग रे, दुनिया बतावे रोग रे। मीरा ने कहा रोग वो कुछ नहीं है, हरि मिलन सो जोग है। हरि मिलने की मन में उमंग है, उमाई है, उल्लास है, बस हरि मिलने की उल्लास है। मीरा भाई आप पीहर ने याद किया, कभी कभी पीहर को याद करती है मीरा जी। हर पल नहीं, हर पल कभी कभी। आज गुरुदेव की याद आई तो इसलिए पीहर याद आया। मारे देश का लोग भला है, पहने कंठी माला। मारे देश का लोग भला है, कंठे पहने कंठी माला। मेरे देश के लोग भले हैं, पहने कंठी माला। या यूं कहो कि मीरा का कहने का भाव यह था कि हमारा देश वो देश जो भगवान के लिए, मेरे प्रीतम के लिए महाराज। एक बड़ा प्यारा पद है, बहुत सुंदर, भगवान के परम भक्त हुए थे, उन्होंने लिखा, हे माने परदेसा क्यों छोड़ा, सदगुरु ले चलो माने उन देश। हो माने परदेसा क्यों छोड़ा,
माने परदेसा क्यों छोड़िया। या मीराबाई इस संदर्भ में कह रही है, मुझे लगता है यहां मेड़ता और चित्तौड़ की बात नहीं हो रही है। हो माने ले चालो उन देश, माने ले चालो उन देश। मीरा कहती है कि हमें उस देश में ले चलो प्रभु जहां पर आप नित्य गोलोक में आप विराजते हो। प्रभु गुरुदेव आप हमें उस देश में लेकर के जाओ जिसमें नित्य भगवान भ्रमण करते हैं गोलोक धाम में। महाराज मीरा कहना चाहती है, ये भजन तो देखो भाई जुगल माधुरी शरण जी का है, बहुत सुंदर एक संत में है, उनका पद है ये। भाव तो उनके रहे होंगे पर मुझे लगता है कि मीरा जी के जैसा ही उनका भाव रहा होगा। यहाँ नहीं माँ को देश रंगीलो, यहाँ नहीं माँ को देश रंगीलो, यहाँ नहीं माँ को देश। हे माने परदेसा क्यों छोड़िया, सदगुरु ले चालो उन देश। अरे प्रिया प्रीतम की कुंज बसाओ, प्रिया प्रीतम की कुंज बसाओ, जहां रंग रली हमें। मुझे उस देश में जाना है, मुझे उस देश में जाना है जहां पर कभी शोक नहीं, कभी हर्ष नहीं, एक समान जहां रहते हो लोग। वो तो एक ही है गोलोक धाम भगवान। अरे जगमग ज्योति उजास अनुपम, जहां नित्य प्रति ज्योत उजाला रहता हो। ऐसा नहीं कि भाई बिजली विभाग ने लाइट काट दी हो, नित्य जहां उजाला रहता हो। कौन कह रहे हैं? जुगल शरण किशोर जी महाराज। बहुत प्यारा लगता है ये पद, मुझे बहुत प्यारा लगता है। हे माने परदेसा क्यों छोड़ा सदगुरु। मतलब एक भक्त कह रहा है हमें उस स्थान पर क्यों छोड़ा जहां पर सत्संग नहीं मिलता हो, जहां भगवान का दर्शन नहीं होता हो, जहां नित्य प्रति धार्मिक चर्चा संतों का दर्शन क्यों नहीं होता हो, इस स्थान पर हमें क्यों छोड़ दिया महाराज। इसलिए देखना भाई, भक्त कहता है कि जन्म मिले तो ऐसे घर में मिले जहां पर संत का दर्शन होता है, संतों का दर्शन होता है। जहां संत दर्शन नहीं है वो घर किसी काम का नहीं, किसी काम का, किसी काम का। ऐसे ऐसे संत थे भाई, संत दर्शन के लिए महाराज अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को। भगवान के परम लाडले, भगवान के परम लाडले भक्त थे। कहते हैं कि एक बार संत आ गए, संत आ गए घर में, भोजन के लिए कोई वस्तु नहीं है, कोई अन्न का दाना नहीं भोजन के लिए। तो उन संतों ने अपनी पत्नी से कहा भोजन कैसे कराएंगे, घर में संत आए हैं। तो उसने कहा भोजन के लिए तो क्या करूं, जो हमारे पास घर में था सब बेच दिया, हमारे घर में जो सामान था सब बेच दिया, हमारे पास कुछ नहीं है। तो कहा आज मैंने नया जोड़ा पहना है शादी का, जो सबसे पहले जोड़ा पहनते नहीं दुल्हन, वो शादी का जोड़ा मैंने आज पहना है, बाकी सारे कपड़े मैंने बेच दिए। एक काम करो, ये जोड़ा भी आप ले जाओ, 2 रुपया ज्यादा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, इसको बेचो, पर महात्मा भूखे नहीं जाना चाहिए, इनको भोजन करा करके भेज दे। का तू क्या पहनेगी? का मुझे जरूरत नहीं है, आप तो ले जाओ। और मैं धान की जो कोठी है, पहले के जमाने में भाई घरों में धान की कोठी, बड़ी कोठी होती थी, गोबर आदि से, चारे गोबर से बना करके वो धान की कोठी जो है बनाते थे लोग। तो उस कोठी के नीचे छेद होता था, एक धान निकालने का छेद होता था। उसने कहा कि कोठी में मैं बैठ जाऊंगी, पर आप संतों को भूखा मत जाने देना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब कुछ बाजार से लेकर के चले आओ, संतों को भोजन कराना बनाना अच्छे से मन से, मैं बाहर नहीं आऊंगी क्योंकि मैं बाहर आने जैसी नहीं। पर संत भूखा न जाए
और मैं कोठी का ढक्कन खोल देना नीचे से, ताकि मैं संतों का दर्शन करूं, भोजन करते हुए का कम से कम संतों का दर्शन करूं, संतों का दर्शन करूं। कैसे भी करके महाराज अपने आप को, अपने तन में से जो वस्तुएं हैं बेच करके उन्होंने भोजन कराया और संतों का दर्शन कर रही है। जहां संत दर्शन नहीं हो, संत कहते हैं कि वहां हमें क्यों छोड़ दिया, वहां क्यों छोड़ दिया। इसलिए मैं रोज कहता हूं माताओं बहनों से, भाइयों से कि जब तक आपके रामद्वारा में संत विराजमान हैं, जब तक चातुर्मास चल रहा है, तो कम से कम 2 मिनट 5 मिनट दर्शन करने जरूर आओ। कम से कम देखो, वैसे तो संत कहाँ है भाई, देखो आने वाले समय में लालटेन लेके ढूंढोगे ना तो भी संत नहीं मिलेंगे। आज संत हैं आपके बीच में, तो आज महत्व समझ जाओ। रोज 2-5 मिनट जब भी आपको टाइम मिले, जरूर जरूर आप संतों का दर्शन करने आओ, राम द्वारा जरूर आओ। यही मीराबाई का भाव है। हे माने परदेसा क्यों छोड़ा, ले चालो निज देश, ले चालो निज देश। कौन सा देश? ये देश हमारा नहीं है, जो ये हम बैठे हैं ना, ये देश हमारा नहीं है। जुगल शरण जी कहते हैं, यहाँ नहीं माँ को देश रंगीलो, यहाँ नहीं माँ को देश। ये जो रंग बिरंगा जो यहाँ का संसार दिखाई देता है, बाहरी रंग, ये रंग हमारा नहीं है। ये बाहर की चकाचौंध ये हमारी नहीं है, ये देश नहीं है। हमारा देश कौन सा है? अजी प्रिया प्रीतम की कुंज बसाओ, हो प्रिया प्रीतम की कुंज बसाओ, जहां रंग रली हमें। हमारा वो देश है जहां नित्य रमण करते हैं भगवान स्वयं अपने अर्धांगिनी के साथ में, और जहां नित्य आनंद है, जहां रंग नित्य है, नित्य रंग है। यहाँ का रंग जो है एक समय के बाद में उड़ जाता है, चाहे चेहरे का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे मकान का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, इसका रंग का एक समय है। लेकिन वो जो है जगमग ज्योति उजास अनुपम, जगमग ज्योति उजास अनुपम, जहां नहीं चंद दिनेश, जहां नहीं चंद दिनेश। मतलब ये जो संसार है, इसको प्रकाशित करने के लिए चंद्रमा की और सूरज की आवश्यकता पड़ती है। रोज आता है चंद्रमा, रोज आता है सूरज, रोज आता है, आकर के प्रकाश देता है हमारे को। पर वो देश जो है, वो भक्त कह रहा है, जो वो देश है वहां ना तो चंद्रमा ना सूर्य, वहां किसी प्रकार के उसके प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वहां तो नित्य जो है भगवान का स्वरूप का जो है प्रकाश नित्य होता रहा है, नित्य होता रहा है। इसलिए इस प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकाश तो हमारे को जो है माया जनित संसार को दिखाने के लिए है। ये प्रकाश जो है माया रचित संसार को देख सको इसलिए है, पर वो प्रकाश जो है माया रचित संसार में परमात्मा का दर्शन कर सको, वो प्रकाश बराबर ना? दोनों प्रकाश है। भगवान का नाम भी प्रकाश देता है और सूर्य भी प्रकाश देता है। फर्क इतना है कि सूर्य के प्रकाश से आप माया से जो रचित है संसार, वो आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देगा। ये बेटा, ये बेटी, ये बहू, ये बेटा, ये पति, ये पत्नी है, ये सब यहाँ से बना हुआ है, यही आपको यही खत्म हो जाने वाला है। यह माया से, इसी मिट्टी से बना हुआ संसार है और यही आपको दिखाई देने वाला है। पर परमात्मा के उस प्रकाश में, माया रचित संसार में परमात्मा का दर्शन कराता है। ऐसा वो प्रकाश है। कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कराने वाला है, नामदेव की तरह। खंबे में भी प्रहलाद की तरह भगवान नरसिंह का दर्शन कराने वाला है। मीरा को भगवान शेर के रूप में भगवान दर्शन कराने वाला है। कहने का मतलब है इस प्रकाश में और उस प्रकाश में फर्क है, फर्क। अरे निज महला में सेवा बगसाओ, क्या कह रहे हैं? अजी निज महला में
सेवा बगसावो जहां नहीं दुख लवलेस। हमें सेवा प्रदान करो। कहां करो? निज महलों, जहां ठाकुर जी विराजते हैं वहां। दया करो मोहे सहचरी बनाओ, ओ दया करो मोहे सहचरी बनावो, 16 बरस की बयस। सहचरी मतलब नौकर, हमें आपकी नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। 16 बरस बयस हम युवान बना दें, हमें हम सेवा करें। नाक पुलक सजा दो प्यारा, नाक पुलक सम सजा दो प्यारा, अरे घूगर वाला केश। हे माने परदेसा क्यों छोड़ा रे सदगुरु, हे माने परदेसा क्यों छोड़ा ओ सदगुरु, ले चलो निज देश। माने परदेसा क्यों छोड़ा सदगुरु, ले चलो निज देश। आज यही स्थिति है मीरा जी की। मीराबाई कह रही है सतगुरु मिलता जाजो जी, ओ दिन गुरु मिलता जाजो जी। हे गुरुदेव मिलते हुए जाना, कम से कम हमारे पीहर की बातें कहते जाना और हमारी मन की बातें सुनते जाना। आओ जब हमारे यहाँ से निकलना। हे गुरुदेव आपसे मिलना चाहती हूँ। गुरु की याद मीरा को आई है और मीरा गुरुदेव को याद कर रही है, गुरु को याद कर रही है। वैसे कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन गुरु की याद नहीं आई हो मीरा जी को। मीरा का भक्ति का प्रवाह बढ़ने लगा। मीरा का प्रवाह गंगा की तरह चलने लगा। तेज प्रवाह के साथ भक्ति बढ़ने लगी। जैसे जैसे अवरोधक आते हैं वैसे वैसे और भक्ति दृढ़ होती जा रही है मीरा में। जैसे जैसे बाधाएं आ रही है, जैसे जैसे समस्याएं आ रही है, मीराबाई की भक्ति और परवान पर चढ़ रही है और आगे बढ़ रही है मीराबाई की भक्ति। मीराबाई के महलों में जो संत आते हैं उनकी सेवा करते हैं। मीराबाई के महलों जो भी संत आता है उसकी तन मन से सेवा करती है। और ज्यादातर समय मीराबाई का वो ठाकुर जी का वो मंदिर जो है श्याम कुंभ नाम का जो मंदिर है, उस मंदिर में वहां पर समय बीतता है और वहीं रहती है लगभग मीरा। बस ठाकुर जी की सेवा में बनी रहती है। इधर राणा विक्रम को तकलीफ होती है। राणा विक्रम ने बहुत अपनी बहन उदा से कहलाया, जाओ मीरा को मना कर दो, पर मीरा मानने वाली नहीं है। मीरा मानने वाली नहीं है। इतने में कहते हैं राणा विक्रम की माँ हाडी बाई, जिसका नाम था हाडी बाई। 3 पत्नी थी, मैंने कहा राणा सांगा की। सबसे छोटी जो पत्नी थी उसका नाम था हाडी बाई और उसके बेटे का नाम था विक्रम। हाडी बाई से विक्रम ने कहा, माँ इस मीरा ने तो पता नहीं क्या कर दिया। अरे ये तो किसी की बात ही नहीं मानती है, कैसे समझाए इसको। हाडी बाई का चिंता मत करो, एक काम करो, तुमने जितने थे उपाय सब उपायों को तुमने काम लिया लेकिन फर्क नहीं पड़ा। एक काम करो, यहाँ एक हमारे महलों के थोड़ा सा दूर पीछे बगीचे के उस तरफ एक भूत महल है। एक काम करो, उस मीरा को भूत महल में डाल दो ताकि उसको भूत प्रेत लग जाएंगे और वो खत्म हो जाएगी वहीं, वो मर जाएगी, वो वहीं मर जाएगी। राणा विक्रम ने कहा बात तो सही है लेकिन बहाना क्या बनाए, मीरा को वहां ले जाएंगे कैसे, किस प्रकार से जाना होगा मीरा को। हाडी बाई ने कहा चिंता मत करो, ये काम मुझे सौंपो, ये काम मैं करती हूँ। कहा जाओ। और अब हाडी बाई जो है मीराबाई के पास शाम के समय चली है, जान करके शाम के समय चली है। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए शाम के समय, जान करके मीराबाई के पास चली है कम से कम 5 बजे के आसपास। जैसे मीराबाई के महल में गई, मीराबाई ने खड़े होकर के प्रणाम करा है, स्वागत करा है, पधारो। अरे सासू माँ आज खोटी बहू की याद कैसे आई आपको? मैं तो आपकी अच्छी बहू नहीं हूँ, सेवा नहीं करती हूँ, आज मेरी याद कैसे आई? तो हाडी बाई ने कहा अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने सोचा कि बहू तो आती नहीं है तो हम ही मिलकर के आ जाए, हमने सोचा कि हम ही मिलकर के आ जाए इसलिए आए हैं। और
कैसे होकर ठीक हैं? एक काम था आपसे। वो हाडी बाई कहने लगी मीराबाई से। मीराबाई ने कहा बोलिए, मेरे लायक क्या सेवा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं, बोलिए आप। तो हाडी बाई ने कहा मीरा बाई साहब, बात यह है बिंदनी साहब कि मेरी एक बहन है, बहाना बना रही है, झूठ बोल रही है। क्या बोल रही है? मेरी एक बहन है, उस बहन की लड़की जो है, उस लड़की में कोई भूत वूत कुछ ऐसा कुछ बता रहे हैं, कोई लग गया। क्या ये भूत वूत होता है क्या? मीराबाई ने कहा देखो सासू माँ, भूत होता है और नहीं होता है, इस विषय में तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन कई जगह सुना हमने कि भूत प्रेत की जो बातें हैं ये सच हैं, झूठ नहीं हो सकती है। तो फिर हाड़ी बाई ने कहा कि ये भूत कैसे बनते हैं और भूत कहाँ रहते हैं, ये क्या कथा है? तो मीराबाई ने कहा देखो सासू माँ, बात ऐसी है कि कोई युवान कोई मौत हो जाती है, बालक की कोई मौत हो जाती है, उसकी अधोगति कहलाती है, पूर्ण गति नहीं है। इसलिए हो सकता है उसकी अंतिम इच्छाएं कुछ शेष रह जाए, तो फिर वो किसी न किसी योनि में आकर के ठहरता है। या किसी छोटे से एक बालक की मृत्यु हो गई हो, छोटा बालक मर गया हो, उसको गार्ड करके आए और आप तो गार्ड करके आ गए, वापस आपके पीछे कोई कुत्ते आए, कुत्तों ने वापस उसको बाहर निकाल दिया और नोचने लग गए, तो फिर उस आदमी की, उस जीव की गति नहीं होती है, तो वो भी भूत बन जाता है। कोई रोड दुर्घटना हो जाती है और कोई दुर्घटनाएं हो जाती है, तो वो भूत बन जाता है, वो भूत बन जाता है। इसलिए कहीं न कहीं संस्कार जो करते हैं अंतिम संस्कारों में, उसमें कोई गलती हो जाती है तो भी भूत योनि में चला जाता है। कई प्रकार से मीराबाई ने कहा है कि भूत बनने की बात सही है, हमने रामचरितमानस में सुना है। आप जब राम कथा सुनते हो तो एक कथा आती है राम कथा के अंदर, राम कथा जब शुरू होती है तो उस समय बाबा तुलसी जो होते हैं राम कथा गाते हैं, राम कथा उस समय कहते हैं स्वयं हनुमान जी महाराज वहां आते हैं दर्शन करने के लिए, राम कथा सुनने के लिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं ये भूत ने उनको कहा, सुबह सुबह बाबा तुलसी निवृत्त होने जाते थे तो जो पानी पात्र में बच जाता था वो किसी आंकड़े में डाल देते थे। उस आंकड़े ने ये बात बताई थी कि हनुमान जी महाराज आप कथा में आते हैं, आपकी कथा में, और आप उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हो। तो प्रसंग मालूम चलता है कि भूत प्रेत होते हैं, इसका मतलब भूत होते हैं। बाबा तुलसी ने जिक्र किया है अपनी कथा के भीतर, तो भूत नहीं होते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, भूत होते हैं। तो मीरा ने कहा देखो सासू माँ, भूत तो होते हैं। तो कहा मीरा भाई इन भूतों को उतारने का कोई क्या, कैसे उतरते हैं भूत, भूतों की शांत कैसे किया जाता है? मीरा बाई ने कहा देखो सासू माँ, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करा करा करा, इसे क्या होता है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मीराबाई ने कहा सासू माँ, या तो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करो और या फिर भागवत जी का पाठ, या भागवत जी कथा करवाओ, या फिर गीता पढ़ो, जरूर इससे फल मिलेगा आपको। तब सासू ने कहा बिंदनी सा, ये तो आपने अच्छी बात बताई। मीराबाई ने कहा कि हो सकता है कोई संत के द्वारा उद्धार भी हो सकता है,
संतों के द्वारा भी उद्धार हो सकता है, अगर कोई संत उनके ऊपर कृपा कर दे उनका उद्धार हो जाएगा। तो सासू ने कहा मीरा बाईसा से, बाईसा बिंदनिसा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, एक काम क्यों नहीं हो सकता है? कहा क्या कि हमारे यहाँ पर एक भूत महल है, उस भूत महल में बहुत कई भूत रहते हैं, हम ना तो वहां जाते हैं ना कोई आते हैं, हजारों सालों से बंद पड़ा है, कई सालों से बंद पड़ा है, हमारी तो जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम तो इतने भक्ति नहीं करते हैं। बिंदनिसा था भक्ति गणी करो, था हालो करो, आप पधारो। मीराबाई शांत है। उसी समय चंपा चमेली केसर जो थी उनकी दासियां थी मीरा बाईसा की, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत बात, हमारे बाईसा कहीं नहीं पधारेंगे। वो जानती थी कि ये गलत कर रही है, तुरंत मना कर दिया, तुरंत मना कर। तो हाड़ी बाईसा ने कहा, हाड़ी बाई ने कहा, अरे मीरा बाई आप संत भी हो, आप भगवान का भजन करते हो, तो चलो हमारे वहां भूतों का उद्धार हो जाएगा, आप पधारो, कम से उनका भी उस बहाने उद्धार हो जाएगा, आप चलिए। मीराबाई ने कहा कि मन में सोचा कि पहली बार सासू जी ने कोई काम सौंपा, कभी काम नहीं सौंपती है सासू, क्योंकि मीराबाई करती नहीं वो काम संसार का, इसलिए सौंपे क्या। मीराबाई को 1 मिनट का टाइम नहीं, इतना बिजी रहती मीराबाई भगवान की भक्ति में, 1 मिनट का समय मीराबाई के पास है नहीं। कहा मीराबाई ने सोचा कि महाराज पहली बार तो कोई हमारे को सासू जी ने कोई काम सौंपा, और अब काम मना कर दूंगी तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर मीराबाई ने कहा हाँ जरूर चलेंगे, आप कह रहे हो तो अवश्य चलेंगे। और कहते हैं मीराबाई शाम के समय, शाम का जब समय हुआ, उसी समय मीराबाई ने रवाना हुई। दासियों ने मना करा, दासियों ने कहा नहीं 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 मीराबाई साहब आप मत पधारो, आप मत जाओ, आप मत पधारो, अभी शाम का समय है, शाम को तो भूतों प्रेतों की समय होता है, इस समय घर से तो बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, और आप पधार रही है, अच्छी बात नहीं। मीराबाई ने कहा कुछ नहीं होगा, जाको राके साइया मार सके ना को। मीराबाई ने कहा कुछ नहीं होगा, और बात भी सही है भाई, आपका अगर इष्ट मजबूत हो, अगर इष्ट प्रबल हो, तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। देखो कई लोगों पर बहुत जल्दी नजर लगती है, टोने टोट के लगते हैं, तुरंत लग जाती है, अगर इष्ट आपका प्रबल हो तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो यहाँ कहा है, मीराबाई ने कहा अरे मेरा इष्ट प्रबल है, मुझे भगवान पर विश्वास है, कुछ नहीं होगा। हाड़ी बाई ने चलने लगे साथ, मीराबाई उनके साथ जाने लगी। उसी समय दासियों ने कहा हम साथ में चलेंगी। मीराबाई ने कहा नहीं तुम यहीं रहो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं। हाड़ी बाई ने कहा अरे अभी आ रही है, थोड़ी देर में लौट करके आ जाएंगे, आप यहीं रहो। मीराबाई को लेकर के चली है हाड़ी बाई, और जैसे ही बहुत सुनसान जगह में वो भूत महल था, भूत महल था, और उस सुनसान जगह में शाम के समय में मीराबाई कई समय से बंद पड़ा था वो ताला, उसको साफ करवाया गया नौकरों से, और महाराज काट आ गया था, ताला खुले नहीं, जैसे तैसे जो है उसको ताले को खुलवाया गया। खुलवा करके मीराबाई ने देखा कि जैसे गेट खुलता है महाराज, चारों तरफ क्या दिखता है, जाड़े जमे हुए हैं, चारों तरफ महाराज जाड़े जमे हुए हैं, ऐसा वीरान सा पड़ा है वो भूत महल, ऐसा वीरान सा पड़ा है। मीराबाई से कहा आगे पधारो, आप बिंदनिसा आगे चलो। मीराबाई जैसे 2 कदम आगे रखे, और तुरंत जो है मीरा को दिया धक्का दे दिया हाड़ी बाई ने, और तुरंत दरवाजा बंद करा, बाहर से ताला लगाया, चाबी ली, और वो तो वो गई वो गई वो गई, मीरा को भूत महल में बंद कर दिया। देखो बंधुओं ये है महाराज, जैसे मीरा ने प्रवेश करा उसी समय कहते हैं कबूतर फड़फड़ाए, जाले जमे हुए थे, और जैसे मीराबाई भीतर गई, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हंस रहा है, जोर जोर से भूतों की आवाजें आ रही है। मीराबाई डरी नहीं, मीराबाई घबराई नहीं, मीराबाई शांत है, सबकी आवाज सुन रही है, क्योंकि भूत प्रेत अपनी वाणी में नहीं बोलते हैं, भूत प्रेत के पास और कुछ नहीं है, भूत प्रेत बस चिल्ला सकते हैं, उनकी अपनी वाणी होती नहीं है, जोर जोर से वो चिल्ला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मीराबाई ने सोचा लगता है कि ये बोल नहीं सकते हैं, इनकी वाणी नहीं है, ये बोल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। मीराबाई ने सोचा कि इनका उद्धार कैसे होगा, ऐसे तो उद्धार होगा होने वाला नहीं है।
तो मीराबाई ने उन सब से भगवान का नाम लेने के लिए कहा, भगवान का नाम लेने के लिए। उन सब ने कहा कि हम तो भगवान का नाम ले नहीं सकते, क्योंकि हम तो भूत प्रेत हैं, हम तो प्रेत हैं, हम तो ले नहीं सकते। तो मीराबाई जो है भगवान का भजन गाने लगी, कीर्तन कराने लगी, भगवान कीर्तन कराने लगी, ताकि उनके नाम, उनके मुख से कुछ न कुछ निकले। सुन करके बोल तो सकते नहीं वो लोग, कम से कम सुन करके उनके मुख से कुछ न कुछ निकले। मीराबाई कहने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। मीराबाई के हाथ में करताल है और मीराबाई उस करतालों को बजाती जा रही है और महाराज कीर्तन करती जा रही है, क्योंकि भूत जो है महाराज रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बोल नहीं सकते। मीराबाई से महाराज मानो इशारे कर रहे हो, भूत मानो। जैसे मीराबाई ने कीर्तन करना शुरू किया, उन भूतों की आकृति दिखाई देने लगी, क्योंकि भूत जो होते हैं, प्रेत जो होते हैं, पवन रूप होते हैं, हवा का रूप होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो मीराबाई ने जब भजन करना शुरू किया, तो जितने भी भूत प्रेत थे वो सब मीरा के सामने उनका आकृति स्वरूप दिखाई देने लगा। मालूम चला कि ये व्यक्ति वो है, ये व्यक्ति वो है। जोर जोर से वो रो रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रु आ रहे हैं। जैसे मीरा ने कीर्तन शुरू किया, उनके कानों में पड़ने लगा कीर्तन, धीरे धीरे उनके मुख से वाणी निकलने लगी, रोने लगे और मीरा से कहने लगे, हे मीराबाई, हम प्यासे मर रहे हैं, हम बहुत प्यासे मर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, पानी नहीं पी सकते, हम पानी नहीं पी सकते। हम क्यों? वो स्वयं कहते हैं कि हमारा शरीर तो हाथी के जैसा है, पर हमारा मुख जो है, सबसे छोटी सुई होती है ना, सबसे बारीक सुई, उसका जो मुख होता है आगे का, इतना छोटा मुंह होता है। हम खाएं तो कैसे खाएं, पानी पिए तो कैसे? हमारा शरीर तो बहुत विशाल बन जाता है और मुख होता है छोटी सी सुई के नोक के बराबर। हम खाना चाहते हैं, भूखे मर रहे हैं, हम प्यासे मर रहे हैं, पानी पीना चाहते हैं, हजारों वर्षों से बंद पड़े हैं इस महलों में, हमें किसी ने आकर के हमारी मुक्ति नहीं करी। हे मेरी माँ, आप आई है, हमारी मुक्ति तो कर दो कम से कम। सब भूत रोने लगे, मीराबाई से प्रार्थना करने लगे, हमें बाहर निकाल दो। मीराबाई ने फिर भजन करना शुरू किया, तो मीराबाई के सामने वो बात करने लगे। मीराबाई ने कहा, आप हो कौन? आप भूत क्यों बने? तो किसी में से कोई बोला कि मैं इस ही मेवाड़ राज्य का मैं बहुत बड़ा गद्दार आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा गद्दार आदमी, मैं मर गया था, मैं भूत बना गया। कि कोई कहता है मैंने ऐसा दुष्कर्म करा, कोई कहता मैंने ये कांड करा, ये घटना करी, हम सब यहीं के दुष्ट लोग हैं, हमने ये अपराध करा, हमने ये अपराध करा, इस कारण से हमें इस योनि में आना पड़ा। मीराबाई के सामने सब भूतों ने अपनी अपनी दुर्गति की कहानी सुनाना शुरू किया। साहब मीराबाई ने कहा, चिंता मत करो भाइयों, हो सकता है भगवान की यही मर्जी है, मुझे यहाँ भेजा है, इसका मतलब तुम लोगों का उद्धार करने भेजा है। मीराबाई ने कहा, और कोई उपाय नहीं है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है,
भजन के अलावा और तुम्हें मुक्त कोई कर नहीं सकता। ध्यान रखना बंधुओं, भजन में इतनी ताकत है। मीराबाई कहने लगी तो मेरे साथ में तुम जो है मिलकर के गाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं उस भूत महल में सब एक साथ में नाच नाच करके सारे के सारे भूत जो है मीराबाई के साथ में भगवान का कीर्तन करने लगे। महाराज, जो भूत प्रेत हजारों सालों से पड़े थे उसके अंदर बंद सब भूत प्रेत जो है बीच में मीरा नाच रही है, चारों ओर भूत प्रेत नाच रहे हैं मीराबाई के, और सबने मानव देह धारण कर ली। देखते देखते पवित्र शरीर उनका धारण हो गया। मीराबाई के जो भी संपर्क में आया, जो भी मीराबाई के संपर्क में आया, सब के सब ने वो भूतों की देह त्यागी और वो असली स्वरूप में आकर के मीराबाई के चरणों में गिर पड़े। कहते हैं कि महाराज मीराबाई ने सबको मुक्त करा है। मीराबाई के चरण पकड़ ले सबने। मीराबाई से कहा है, मीराबाई आप नहीं होती तो हमें यहाँ कौन निकालता, हम लोगों को हमें कौन यहाँ से बाहर निकालता। कोई कहता है कि मुझे ये तकलीफ थी, ये तकलीफ थी, शरीर में पीड़ा थी, ये पीड़ा थी। मीराबाई के संपर्क में जो भी आया सब के सब का उद्धार मीराबाई ने करवाया। और कहते हैं मीराबाई को आशीष देते हुए वो सब प्रेत आत्माओं में जाकर के वापस जो है भगवान में वो आत्मा मिलने लगी। 1 2 3 4 10 50 100 ऐसे कर के सारी आत्मा जो है मीराबाई की आंखों के सामने भगवान के स्वरूप में मिलती हुई दिखाई दे रही है। महाराज, भगवान के सामने मीराबाई ने सबका उद्धार करा है, सबका उद्धार। ये देखो भाई, भजन की ताकत है, ये भजन की ताकत है। इसलिए संत कहते हैं, बार बार कहते हैं, भाई भजन में इतनी ताकत है, सुमरन में इतनी ताकत है, राम राम में इतनी ताकत है। और इस कलयुग में सबसे बड़ा महामंत्र है राम राम महामंत्र। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हे राम भजले प्राणिया, अवसरियो भी तो जावे रे। राम भजले प्राणिया, अवसरियो भी तो जावे रे। आछीरे करनी सो पायो मान को। बार बार मिलने वाला नहीं है, आछी अनेक आपके यत्नों के बाद मिला है। राम भजले प्राणिया, अवसरी भी तो जावे रे। राम भजले प्राणिया, अवसरी भी तो जावे रे। आछीरे करनी सो पायो मान को। भाई आछीरे करनी सो पायो मान को। राम भजले प्राणिया, अवसरियो भी जावे रे। राम भजले प्राणिया, गाओ। आछीरे करनी सो पायो मान को। भाई आछीरे करनी सो पायो मान को। और क्या कहा? राम नाम धन चोड़े पड़ियो, जाने क्यों नहीं लूटो रे। राम नाम धन, गाओ।
राम नाम धन चोरे पड़ी, जाने क्यों नहीं लूटो रे। राम नाम धन चोरे पड़ियो, जाने क्यों नहीं। खर्ची तो आगो तरता ही बांध लो, भाई भाई खर्ची तो आगो तरता। राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे। गाओ। आछी रे करनी सो पायो मान, भाई भाई आछी रे करनी सो पायो मान को। धन और जोबन रो भाई मत कर मान गुमान। धन और जोबन रो भाई मत कर मान गुमान। माया ने छोड़ी ने जीवड़ो जावस, भाई भाई माया ने छोड़ी ने जीवड़ो। राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे। आछी रे करनी सो पायो मान को, भाई भाई आछी रे करनी सो पायो। पराई ईर्षा निंदा चुगली छोड़ मारा जीवड़ा रे। पराई ईर्षा निंदा चुगली छोड़ मारा। निंदा तो करे सो जावे नार का, भाई भाई निंदा तो करे सो जावे नार का। राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे। गाओ। आछी रे करनी सो पायो मान को, भाई भाई आछी रे करनी सो पायो मान। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो सुन जो चित्त लगाए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो सुन जो चित्त। सतरी संगत रो लाओ लेव जो, भाई भाई सतरी संगत रो लाओ। राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे। आछी रे करनी सो पायो मान को, भाई भाई आछी रे करनी सो पायो मान को। मीराबाई ने नाम के तप से भूतों का उद्धार कर दिया। नाम के प्रभाव से भूतों का उद्धार कर दिया। बताइए। और आपने देखा होगा कभी बिलवाड़ा गए होंगे। बिलवाड़ा में स्वामी रामचंद्र जी महाराज बावड़ी में भूत रहते हैं। कहते हैं स्वामी रामचंद्र जी महाराज के भजन के प्रताप से, भजन के तप के प्रभाव से उन भूतों का उद्धार करा है। भूतों का उद्धार करा है सिर्फ नाम का प्रभाव, व्यक्ति का नहीं, नाम का प्रभाव। महापुरुषों ने ऐसा नाम का प्रभाव से भूतों का उद्धार कर दिया। तो कहा राम भजले प्राणी अवसर भी तो जा। राम नाम धन चोड़े पड़ियो, जाने क्यों नहीं लूटो। कबीरदास जी का भजन। राम नाम धन चोड़े पड़ियो, जाने क्यों नहीं। खर्ची आगो तरता ही बांध लो, यहाँ के लिए नहीं आगे के लिए। यहाँ का जीवन तो हमारा मनुष्य जन्म मिल गया, आगे के कुछ ऐसा जीवन में हो जो आगे काम आ सके। ऐसा जीवन में एक बार कथा आती है। अकबर ने सभा में प्रश्न पूछे। 4 प्रश्न पूछे। 4 प्रश्न क्या क्या थे? पहला प्रश्न था, सभा के भीतर पूछा गया कि भाई ऐसा क्या है कि यहां सब कुछ है पर वहां कुछ नहीं है। ऐसा यहां सब कुछ है वहां कुछ नहीं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि यहां कुछ नहीं है पर वहां सब कुछ है। यहां कुछ नहीं पर वहां सब कुछ।
तीसरा प्रश्न पूछा कि यहाँ पर भी कुछ नहीं और वहां पर भी कुछ नहीं। चौथा पूछा कि यहाँ पर भी सब कुछ है और वहां भी सब कुछ है, सब कुछ है वहां पर। अब सभा में लोगों सोच रहे हैं कि ऐसे चार प्रश्न पूछे हैं, इनका उत्तर क्या हो सकता है भाई? यहाँ सब कुछ है वहां कुछ नहीं, वहां सब कुछ है यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी सब कुछ वहां भी सब कुछ, यहाँ भी कुछ नहीं वहां भी कुछ नहीं, ऐसा क्या? अब बड़े बड़े जो नवरत्न थे, जो मुख्य रूप से होते हैं, मुख्य मंत्री जो होते हैं, अलग अलग नवरत्नों ने, राजा ने पूछा उनसे, कहा बताओ। उन्होंने कहा महाराज हमारे पास तो इसका उत्तर नहीं है, क्षमा करना हम तो नहीं बता पाए। तो आगे पीछे अपने वो भाई पांति आता बीरबल, बीरबल को बुलाया, बीरबल तू बता। बीरबल ने कहा महाराज आपके प्रश्नों का जवाब तो मैं दे दूंगा, पर कम से कम मुझे 1 महीने का समय चाहिए, 1 महीने का टाइम तो दो। ठीक है जाओ। अब बीरबल ये 4 प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए निकला। सबसे पहले बाहर निकला महलों से, जैसे ही नगर से बाहर एक वेश्या का बंगला दिखाई दिया, एक वेश्या का मकान दिखाई दिया। बीरबल ने कहा लगता है पहला प्रश्न का जवाब मिल गया। जाकर के वेश्या के पास पूछा आप कौन हैं? उसने कहा मैं नगर वधू हूं, मैं वेश्या हूं। अच्छा, और उसका बहुत बढ़िया बंगला, बहुत अच्छा मकान, बाहर बढ़िया सारी वाहन आदि सुविधा, एकदम महाराज घोड़े घोड़े बंधे हुए, कोई कमी नहीं, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, कोई कमी नहीं, आराम से ठाट से वो बैठी है वेश्या। इतना पैसा, उस वेश्या का साथ चलेगी मेरे साथ? का कहां? का राजा के दरबार में। अच्छा, वेश्या को साथ में ले लिया। फिर आगे गया बीरबल, जंगल में प्रवेश करा, एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठा भजन कर रहा था, राम राम कर रहा था। महात्मा को प्रणाम करा, महाराज प्रणाम आपको। कहा राम राम। कहा कृपा करके हमारे साथ चलिए, हमें कोई आवश्यकता है आपकी। बीरबल ने सोचा कि दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। अब बीरबल आगे चला, आगे क्या देखा? एक लकड़ी काटने वाला लकड़ी काट रहा था, दिन भर लकड़ी काटता है, रात्रि को जाकर के वापस भोजन करता है और बेच करके खा कर सो जाता है। तीसरा प्रश्न का जवाब मिल गया। चौथा, आगे गांव में गया, एक शेठ और शेठानी घर के बाहर धान की बोरी रखी हुई है, खाद्य सामग्री रखी हुई है, कुछ पैसे, गरीबों की लाइन लगी हुई है, गरीबों को बांट रहे हैं, जो हाथ में आता है बांट रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। उन दोनों को भी साथ में ले लिया। अब उन चारों को लेकर के वो आया, कहां? राजा के दरबार में पहुंचा। राजा से कहा महाराज आपके चारों प्रश्नों का जवाब लेकर के आया हूं। कहा बताओ कैसे? तो कहते हैं बीरबल ने सबसे आगे वेश्या को खड़ा कर दिया पहले। राजा ने कहा ये क्या है? कहा ये आपका पहला प्रश्न का जवाब है। कैसे? आपने कहा यहाँ सब कुछ है पर वहां कुछ भी नहीं है। महाराज इसके पहले जन्म की कमाई कुछ नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर के इसने पाप ही पाप करा, यहाँ तो कमाई बहुत कर ली। पहले जन्म की कमाई ये थी कि इसको मनुष्य जन्म मिला, लेकिन यहाँ आने के बाद में इसने जो है गलत रास्ता अपना करके ये भोग विलास से इसने बहल खड़ा कर दिया। नौकर चाकर, पैसा, धन दौलत यहाँ इसके, वहां सब कुछ है, पर यहाँ जो पाप कर रही है तो वहां कुछ भी नहीं है। ये आपका पहला जवाब। ये वेश्या जिसके जीवन में कुछ भी नहीं है, उल्टा पाप करता। फिर आगे गया तो महाराज मुझे ये संत मिले हैं, इस संत के जीवन में संसार को लगता है या कुछ भी नहीं है, सुख नहीं, सुविधा नहीं। फिर संत भजन करता है महाराज, तो महाराज ये जो भजन कर रहा है, ये तो धन इकट्ठा कर रहा है, राम नाम रूपी धन। यहाँ कुछ नहीं पर वहां आनंद ही आनंद है, भगवान की कृपा से मौज ही मौज है महाराज वहां संतों के वहां। इसलिए आपका दूसरा प्रश्न का जवाब यह है कि यहाँ कुछ नहीं पर वहां आनंद है, इकट्ठा करो तो ऐसा कुछ करो। तीसरा क्या है? का तीसरा लकड़ी काटने में लकड़हारा है, दिन भर लकड़ी काटता है, शाम के समय खाया पिया सो गया, लेकिन दो भगवान के नाम भी नहीं लेता है। तो महाराज इसकी जिंदगी तो यूं ही जा रही है, यहाँ भी कुछ नहीं कर रहा है तो वहां पर भी इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। तीसरा प्रश्न का जवाब यह है आपका
का चौथा ये शेठ शेठानी है हमारा। भगवान की कृपा से पहले जन्म में कोई पुण्य किया, इस जन्म में इनको सही योनि मिली, शेठ शेठानी बने हैं, खूब आनंद है, राम कृपा है, बढ़िया है, तो वापस दान कर रहे हैं। इसका मतलब वापस इनको भगवान की कृपा से यहाँ पर सब कुछ आनंद ही आनंद है, और यहाँ इतना दान पुण्य भजन कीर्तन सुख कर रहे हैं, अगले जन्म में ऊपर भी सब कुछ आनंद ही आनंद है। तो यहाँ पर भी आनंद है, वहां पर भी आनंद है। कहने का मतलब बंधु जीवन में ऐसा है महाराज, अगर हमने राम नाम धन छोड़े पड़ियो, जाने क्यों नहीं लूटो रे, अरे खर्ची तो आगो तरता ही बांध लो, हे भाई भाई खर्ची तो आगो तरता ही बांध लो। राम नाम धन जो है वो इकट्ठा किया है, तो वो खर्ची आपके आगे काम आ सकती है। बाकी महाराज लोगों ने नोट इकट्ठे करे, महाराज नोटबंदी कब हो जाए और कब समस्या आ जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए धन इकट्ठा होना चाहिए। पर यहाँ कबीरदास जी कहते हैं धन इकट्ठा, हम क्या इकट्ठा करते हैं, पराई ईर्षा निंदा चुगली छोड़ मारा जीवड़ा रे, निंदा तो करे सो जावे नार का। पराई ईर्षा निंदा चुगली ये सब इकट्ठी करने लगे हैं महाराज, गाली है, गलोच है, बुरा है, भला है, सब ध्यान रखना, ये कभी साथ में जाना, आपको इससे महाराज गति मिलने वाली नहीं है। राम नाम धन छोड़े पड़ियो, 4 महीने चतुर्मास के अंतर्गत ये धन जो है यहाँ पड़ा है, को जो लूट सकता है लूट सकता, इसलिए हे राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे, आछीरे करनी सो पायो मान को। मीराबाई के नाम के प्रभाव से भाई, अगर मीराबाई नहीं होती तो आज ही हजारों भूतों का उद्धार कौन करता। तो भक्त की कृपा ये होती है, भगवान के द्वारा भेजा हुआ भक्त इस प्रकार से जीवों का उद्धार करता है। मीरा जी ने इस प्रकार से सब भक्तों का उद्धार करा है। इधर इंतजार कर रहा है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक मीराबाई का दरवाजा नहीं खोला। दास दासियां भटक रही है, परेशान हो रही है, हमारे भाई साहब नहीं पधारे, हमारे भाई साहब नहीं पधारे। जाकर के आई विक्रम के पास, चाबी दो, हमारे भाई साहब को लेकर के आते हैं, चाबी नहीं दी। एक दिन की बात है, सलुम्बर के रावत, जो सलुम्बर के रहने वाले थे रावत जी, वो आए। वो राणा के समय के सामंत थे, मतलब बहुत पुराने लोग थे, बहुत पुराने राणा सांगा के बड़े प्रेमी थे वो लोग। वो लोगों ने जब आ रहे थे उस समय राणा विक्रम के पास जा रहे थे मिलने के लिए, तो दासियां जी थी, तीनों दासियां रो रही थी। तो पूछा क्या बात है, रो क्यों रही हो? तो कहा हमारी बाईसा को भूत मेल में बंद कर दिया है, आप कृपा करके बाहर निकलाइए। जब मालूम चला उनको रावत जी को, वो गए विक्रम के पास, फटकार लगाई, अरे राजन तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अरे भगवान का भजन करने वाली मीराबाई को तुमने बंद कर दिया। तुम ये मत सोचना राणा सांगा चले गए हैं तो कोई है नहीं आगे पीछे इस मेवाड़ का ध्यान रखने वाला। ध्यान रखना, हम पुराने लोग हैं, सामंत लोग हैं, हम उनके जाने के बाद हम जिम्मेदारी संभालते हैं, इसलिए चाबी दो। कहते हैं जबरदस्त फटकार लगाई तो राणा विक्रम ने कहा चाबी दी, और चाबी दे करके जब जाते हैं सलुम्बर रावत जी, कहते हैं जैसे दरवाजा खोला है अंदर, कहते हैं महाराज मीराबाई समाधि में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। मीराबाई समाधि लगी हुई है, एकदम मीराबाई का स्वरूप का दर्शन करा है। सलुम्बर रावत जी ने आनंद विभोर हो गए, चरणों में गिर पड़े, प्रणाम करा है मीराबाई। ये आपको दुष्ट लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे, क्षमा करना, आप तो भक्ति महारानी का स्वरूप हो, आप धन्य हैं। इस प्रकार से मीराबाई को वहां से महलों से बाहर लाया गया। ये कथा सुना।